हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस हिंदी उर्दू टैरो। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हम देखेंगे कार्ड रीडिंग के थ्रू, ठीक है। और ये रीडिंग सब ज़ोडिक साइंस के लिए है, कोई स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। सब देख सकते हैं। जो स्पेसिफिक होगा मैं डेफिनेटली मेंशन कर दूँगी रीडिंग में, लेकिन ये रीडिंग सब ज़ोडिक साइंस के लिए है। जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन से जो रेजोनेट करेगा गाइस सिर्फ वही मैसेजेस पिक कीजिएगा, लीव द रेस्ट। अपने पर्सन, जो आपके पर्सन हैं उसको माइंड में रखिएगा और उनका नाम लीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी पिक हो और रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आपको कार्ड्स के थ्रू पता चले कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। हम एंड में इनिशियल्स भी देखेंगे जो आपने पर्सन के सोचा है। देखते हैं कि इनिशियल्स में उनका लेटर आता है या नहीं, हम ये एंड में चेक करेंगे। लेट्स सी कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन थोड़े हर्ट हुए हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है रिसेंट, जिसकी वजह से ये पर्सन हर्ट है और उनकी जो फीलिंग्स है उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड रह रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे और ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। इतना ज़्यादा आपसे मेल जोल नहीं है इतना, और आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। अभी ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, चाहे पर्सन आपसे थोड़े डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन डिस्टेंस को कम करने के बजाय उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस हियर, द टावर, 6 ऑफ सोल्स, यस, ऑलराइट। ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस कनेक्शन में और ऐसी कोई बात इस पर्सन को पता चली है, आपसे डायरेक्टली उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं बट एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जो बात उनको पता चली है वो अंदर ही अंदर इस पर्सन को हर्ट कर रही है और वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ट्रू है और क्या नहीं है। तो इसी वजह से ये पर्सन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और उनकी जो फीलिंग्स है वो उसको हाइड कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। उसका रीज़न भी यही है कि वो राइट नाउ कन्फ्रंट करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है। द टावर सजिटेरियस की एनर्जी है, सडन कुछ ब्रेक थ्रू से ये पर्सन गुज़र रहे हैं अभी, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। टावर की एनर्जी है, लेट्स क्लैरिफाई द टावर कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। टावर, क्लैरिफाई द टावर, टू ऑफ कप्स, सी, म्यूचुअल लव की, क्वालिटी टाइम की आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कमी है और ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में टाइम नहीं दे रहे हैं एंड चीज़ें जो हैं वो बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है या ये इस पर्सन ने सडनली आपसे कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया है और डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है और आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि पर्सन क्यों डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, या ये पर्सन ने ऐसा किया है या आपने इस पर्सन के साथ ऐसा किया है, तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। आई एम गेटिंग दिस हियर। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा, एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिल रहा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का, अंडरस्टैंड करने का चांस आप लोगों को नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपका जो कनेक्शन है वो एक ही पॉइंट पे स्टक है और ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत डीप हैं और ये डीप फीलिंग्स रखते हैं, मे बी उस चीज़ को कन्फेस कम करते हैं, लेकिन दे हैव डीप फीलिंग्स।
टूवर्ड्स यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, पैशन ये आपकी तरफ फील करते हैं और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा ये जो कनेक्शन है वो आगे जा सकता है, लेकिन वर्क करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन पे। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन से रिलेटेड जो हिडन है और इस पर्सन को ऐसी कोई चीज़ सडन रिवीलेशन इस कनेक्शन से रिलेटेड हुआ है जो उनको बहुत ज़्यादा अपसेट रख रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस में रह रहे हैं आपसे रिलेटेड, कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ कन्फेस नहीं कर रहे, वो आपसे वो बात शेयर नहीं कर रहे जो उनको हर्ट कर रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, यस, मे बी ये खुद उस चीज़ से हील होना चाहते हैं। द लवर्स, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट में है। उनको ऐसा लग रहा है कि दे हैव टू कम्पीट। अगर आपके साथ ये रिलेशन उनको बिल्ड करना है तो उनको कम्पीट करना पड़ेगा। द लवर्स चॉइसेस आपके पास हैं और ये पर्सन उस चीज़ को फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है और जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो उस पर्सन से इनको इशू हो सकता है या ये जेलस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो सिर्फ इनके लिए है और यही वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को किसी और के साथ शेयर नहीं करें। इस पर्सन को टाइम दें। आप अपने फ्रेंड्स को जो टाइम दे रहे हो और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, ज़्यादा उनके बीच में टाइम स्पेंड कर रहे हो और इनको वो मौका नहीं मिल रहा है। तो ये वजह हो सकती है कि पर्सन डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको अपनी रियलाइजेशन कराएं, अपनी इम्पोर्टेंस कराएं। टू ऑफ वॉन्ड्स, और आप क्रॉस रोड पर फील कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं टाइम का। और एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स कि वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करें और उसके लिए एट ऑफ सोल्स, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उस चीज़ को क्लियर आउट करें। थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, उसको एंड करके एक न्यू बिगिनिंग करें, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें और पॉजिटिविटी के साथ इस कनेक्शन को आगे ले जाएं। लेकिन चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं इस पर्सन के लिहाज से। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये पर्सन एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एग्जैजरेट करते रहते हैं, खींचते रहते हैं और इसी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इसी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट होती है। लेट्स सी सम मैसेजेस कि आप ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। विगो की एनर्जी है, कैंसर, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, ट्रू फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, यस, इस पर्सन को पता है कि इनके जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं वो गलत हैं सिचुएशन को लेकर, चीज़ों को लेकर, और वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का ब्लेम वो आपको कर रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, यस, ये चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं लेकिन ये कर नहीं रहे, यही प्रॉब्लम है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, बहुत से लोग आपके बारे में इस पर्सन के सामने मेंशन करते हैं लेकिन ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं और रीज़न्स हो सकती हैं सडन ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं इस पर्सन के साथ अपने लाइफ में भी और इस कनेक्शन में भी, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वाइब इस पर्सन से आ रही है। दे आर हाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन डर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट कैसे करें,
क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि गलती कहीं ना कहीं उनकी है और वो उस चीज़ को जानते हैं, बट दे आर ब्लेमिंग यू, और यही वजह है कि वो कांटेक्ट करने से डर रहे हैं। आई फील यू इवन तो वी आर अपार्ट, यस सेपरेशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, और ये पर्सन फील कर पा रहे हैं आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं गाइस, ओके। इस पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली आप हो, और ये चीज़ वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इस पर्सन को लेकर वैसे ही सोच रहे हो जैसे ये सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, यस मिसिंग एनर्जी, दे आर मिसिंग यू। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, म्यूज़िक ही बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, मे बी आपका जो फेवरेट म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं ये, और म्यूज़िक के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये। बॉटम ऑफ द डैक, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जो डे यहाँ पे मेंशन हो रहा है, मे बी आपको उस चीज़ का आइडिया है, और उस चीज़ के बारे में इस पर्सन को हर डिटेल याद है, और यही वो कहना चाहते हैं। लेट्स सी सम फ्रॉम हियर के क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो, कि क्या ट्रू फीलिंग्स है। लेसन यू नीड, ऑलराइट, तो कोई लेसन, ये पर्सन ऐसी कोई चीज़ है अपने एक्शंस के थ्रू, अपने साइलेंस के थ्रू वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, समझें ये क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। लेट्स सी अनदर 10, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 10 नंबर। एंड वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके फ्रेंड रह चुके हैं, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं ये जिनके साथ आपका कनेक्शन रहा है, लेकिन अभी आप लोगों के बीच में वो कनेक्शन नहीं है जो पहले था, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी थोड़ी हैवी सी है, लाइक थोड़ी सी ये पर्सन विड्रॉल की एनर्जी में है और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि आप इस पर्सन की तरफ आएँ। सेजिटेरियस एनर्जी, सी गाइस आई मेंशन सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली यू आर डीलिंग सेजिटेरियस। मूडी है ये पर्सन, ठीक है, थोड़े से एडवेंचरस भी हैं, नो डाउट। अगेन सेजिटेरियस, ओके, शफल इट। सितंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला, या रीयूनियन हो सकता है आपके इस पर्सन के साथ सितंबर के मंथ में। अगेन लिसन टू योर हार्ट, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, और आपका जो दिल कह रहा है वो माने, ऑलराइट। ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, और कहीं ना कहीं आपका दिल जो है वो गाइड कर रहा है, यू आर एट क्रॉस रोड, कि आप इस पर्सन को कम्युनिकेट करें, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुनकर इस पर्सन से कम्युनिकेट करें, ये इनके डिज़ायर हो सकते हैं। लेट्स सी वन लास्ट, ये भी ले लेते हैं। 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 सितंबर इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विद यू, यस ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो उनकी लाइफ है वो ब्यूटीफुल है विद यू, और यही वो चाह रहे हैं कि दोबारा से उनकी लाइफ में वो चार्म, वो हैप्पी, वो खुशी लौटे आपके साथ। इसको एंड करते हैं हम यहीं पे। लेट्स सी सम इनिशियल्स, कि जो आपने फर्स्ट शुरुआत में जो सोचा था अपने पर्सन के लिए वो लेटर्स आते हैं या नहीं। जी, L T O Y, ये आपके लेटर्स, पर्सन के लेटर्स हो सकते हैं। E
S H, वन लास्ट, दो आगे दो ही ले लेते हैं, K और H, दो H आ सकते हैं उनके नेम में, ठीक है। एंड इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस है, वाई दिस पर्सन इज़ क्वेश्चनिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग यू, ठीक है। तो ये हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपके पर्सन के इनिशियल्स जो हो सकते हैं, नेम के लेटर्स हो सकते हैं। अब आप कोई क्वेश्चन सोचिए और मैं क्विकली आपको आंसर करती हूँ कि उसका जो आंसर है वो क्या है। कोई भी क्वेश्चन आप अपने माइंड में करिए रिगार्डिंग टू योर पर्सन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाह रहे हो तो क्वेश्चन अपने माइंड में रखिए। लेट्स सी कि क्या एंजल्स आपको उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या आंसर है आपके लिए उस क्वेश्चन का, फॉर श्योर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपने सोचा है तो उसका आंसर यस है, फॉर श्योर वो चीज़ है। और कोई चीज़ अगर आप मांग रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, फॉर श्योर। दैट वाज योर आंसर, ऑलराइट। इसको यहीं पे एंड करते हैं हम। यही थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रीडिंग्स। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।